देवभूमि में बाढ़, बारिश और तबाही में फंसी जान। प्रभावित क्षेत्रों में उतरकर धामी ने सख्ती से संभाली कमान। अधिकारियों को सख्त आदेश, युद्ध स्तर पर मदद का काम। दराली की वादियों में जब बादल फटे, पहाड़ों पर बारिश ने कहर बरपाया और मलबे के सैलाब ने गांव-गांव में तबाही मचाई, तो मानो पूरा उत्तराखंड दहशत के साए में आ गया। सड़कों पर दरकते पहाड़, गाड़ियों को लीलते भूस्खलन और मकानों को जमींदोज करता पानी, ये मंजर हर किसी को डरा रहा है। जगह जगह लोग फंसे हैं, आंखों में डर की तस्वीर साफ झलकती है। लेकिन ऐसे में जब उम्मीदें टूट रही हैं, तो एक योद्धा की तरह मैदान में उतरे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आदेश देने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि संकट की घड़ी में जमीनी सिपाही बनकर उतरे हैं। हेलीकॉप्टर से आसमान का जायजा, जमीनी स्तर पर मलबे और टूटे पुलों का मुआयना। सीएम धामी आगे बढ़कर जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, खुद मोर्चा संभालते हुए वहां उतरे हुए हैं। पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द जान रहे हैं, उनका न सिर्फ हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि हर संभव मदद भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सियाना चट्टी इलाका भी बाढ़ की चपेट में आ गया। यहाँ यमुना नदी का बहाव कुपड़ा, खड्डा, गदेरे से आए मलबे से अवरुद्ध हुआ। यहाँ एक खौफनाक अस्थायी झील बन चुकी है। अगर ये झील टूटी तो पूरे इलाके में तबाही मच जाएगी। माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन सीएम धामी तुरंत वहाँ पहुँच गए। सीएम धामी ने सियाना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने आपदा प्रभावित लोगों से मिलकर समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सीएम ने डीएम को जलभराव और मलबा आने से लोगों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा। सीएम ने झील का निरीक्षण कर नदी मार्ग में जमा हुए गाद को हटाने और झील के मुहाने को चौड़ा करके तुरंत जल निकासी करने के निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम ने खुद मौके पर खड़े होकर इंजीनियरों और प्रशासन को निर्देश दिए। लोगों ने देखा, यह सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि वो शख्स है जो संकट में सबसे आगे खड़ा है। के सियाना चट्टी का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, राना गांव से लेकर कुठौर गांव तक तमाम जगह पर आज ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। और सियाना चट्टी में पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से यहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण से 25 फुट पानी और मलबा ऊपर आ गया है और इसके कारण से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं, यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होगा। इसके बाद उनका काफिला पहुंचा कुपड़ा कुंशाला पुल पर। पुल टूटा, सड़कें गायब, लोग आवाजाही के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने तत्काल जांच की और कहा, काम रुकना नहीं चाहिए, तुरंत कार्यदायी संस्था तय करो, वैकल्पिक पैदल मार्ग तैयार करो। जब तक पुल खड़ा नहीं होता, तब तक लोगों की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। स्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं, यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होगा। क्योंकि सितंबर माह में यात्रा भी प्रारंभ होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम यात्रा को करें। अभी धराली क्षेत्र में भी आज सड़क वहां तक पहुंच गई है। अब वहां पर भी काम, वहां पर भी इसी प्रकार से जल भराव हो गया था और थराली में भी बड़ी आपदा आई है, थराली क्षेत्र में भी। और पूरा हम इसका एक भूगर्भीय जो है अध्ययन भी इसका करवाने का हमने निर्णय लिया है कि आखिर ये जगह जगह लैंडस्लाइड होना, दरारें आना, इस प्रकार का भूस्खलन होना, इसके पीछे आखिर क्या कारण है, इसका एक सर्वेक्षण भी हम करवाएंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर। चाहे आज पौड़ी जनपद हो, पिथौरागढ़ जनपद हो, बागेश्वर हो, सभी जगह पर आपदा से हम जूझ रहे हैं। लेकिन हम सब चूँकि
हमें प्रत्येक वर्ष इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है किसी न किसी रूप में। इस वर्ष भी बड़ी आपदा आई है, हम सब लोग मिलजुल कर इस आपदा से भी उभरेंगे। सरकार सबके साथ खड़ी है। सभी जो भी काम होने हैं आपदा में, वो सभी काम जो है हम लोग प्राथमिकता से करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी जितने भी इलाके बाढ़ प्रभावित हैं लगातार वहां जुटे हुए हैं, बारीकी से निरीक्षण भी कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर उनकी समस्या भी सुन रहे हैं, तुरंत अधिकारियों को समाधान निकालने के निर्देश भी दे रहे हैं, लोगों में नया भरोसा जगा रहे हैं। ऐसे में पीड़ित लोग भी सीएम से उम्मीदें जता रहे हैं और उनके वहां पहुंचने पर उनकी सराहना भी करते नजर आ रहे हैं। लोग सिर्फ एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं, हमें बचा लीजिए। सीएम धामी ने भी भरोसा देते हुए कहा है, सरकार आपके साथ है, आलू का समर्थन मूल्य घोषित होगा, हर किसान का नुकसान आंका जाएगा और हर परिवार को मदद मिलेगी, कोई अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये शब्द सुनकर कई आंखें नम हो गईं। संकट में जो हाथ थामे वही असली नेता होता है और उस वक्त सीएम लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। धराली से लेकर सियाना चट्टी तक, यमुनोत्री मार्ग से लेकर भूस्खलन के जख्मों से जूझते गांवों तक, हर जगह सीएम धामी की मौजूदगी एक सुकून बन गई है। मलबे के ढेर, दरकते पहाड़ और बहती नदियों के बीच उन्होंने जो संदेश दिया वो साफ था, ये जंग अब हम हारेंगे नहीं, उत्तराखंड डरेगा नहीं, लड़ेगा और जीतेगा। के स्याना चट्टी का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, राना गांव से लेकर कुठौर गांव तक तमाम जगह पर आज ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। और स्याना चट्टी में पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से यहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण से 25 फुट पानी और मलबा ऊपर आ गया है और इसके कारण से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं, यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होगा। क्योंकि सितंबर माह में यात्रा भी प्रारंभ होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम यात्रा को करें।